नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों एमपी बोर्ड में जो आपके त्रैमासिक एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं सितंबर महीने में, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कक्षा 11वीं का जो आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है 24 सितंबर के लिए, तो उस पेपर के लिए हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद पास में बेल आइकन का बटन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों 2000 से अधिक स्टूडेंट्स उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर 3 वीडियो से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं जा पाती, इसलिए क्या जो वीडियोज़ हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करने, ठीक है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि आपको जो पेपर है वो कितने 80 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 32 ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत तथा नियम में अंतर लिखिए, ठीक है। सिद्धांत को हम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। और सिद्धांत तथा नियम में क्या दोस्तों हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखा है कि जब किसी परिकल्पना से संबंधित निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को क्या बोलते हैं, हम सिद्धांत बोल देते हैं, ठीक है। और अन्यथा उस परिकल्पना में कुछ संशोधन करके या पूर्णतः नवीन परिकल्पना की स्थापना करके व उसकी सत्यता का परीक्षण करके सिद्धांत बनाया जाता है। इस प्रकार प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सिद्धांत की डेफिनेशन के साथ साथ दोनों में अंतर लिख देना। फिर है उपयुक्त सिद्धांत एवं सीमित घटनाएं प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए ही सत्य हो सकता है, यह सभी घटनाएं प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए भी सत्य हो सकता है। जब प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य होगा तो इसको नियम कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या है, सिद्धांत तथा नियम में अंतर लिख देने हैं, ठीक है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके क्या एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए कोई चार तथा सीमाएं बताइए कोई चार, यानी उपयोग भी हमें कोई चार बताने, सीमाएं भी कोई चार बतानी, ठीक है। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि चार आपसे उपयोग पूछेंगे तो 4 अंक का तो एक हो जाएगा, अगर सीमाएं पूछेंगे तब भी 4 अंक का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग और 2 सीमा लिखिए, तो वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा सकता है। लेकिन आपको क्या लगभग तीन तो याद होनी ही चाहिए, उपयोग भी 3 होने चाहिए, सीमाएं भी आपको 3 याद होनी चाहिए, ठीक है। आज हमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं। भौतिकी में विमीय विश्लेषण का उपयोग बताते हुए इसकी सीमा लिखिए, इसमें भी कोई चार लिखना है, ठीक है। तो देखिए उसको उत्तर देखिए, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंधों को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना विमीय समीकरण क्या। 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, विमीय समीकरण के उपयोग पूछे गए थे। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। विमीय का जो विमीय समीकरण उपयोग भौतिक राशि की मात्रक ज्ञात करने में किया जाता है। सेकेंड है, किसी भौतिक राशि की मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए हम विमीय समीकरण का उपयोग या यूज करते हैं। थर्ड है, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए भी हम क्या विमीय समीकरण का उपयोग करते हैं। फिर चौथा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए, जो विभिन्न भौतिक राशियाँ होती हैं उनके बीच जो रिलेशन है, संबंध होता है, उन संबंधों को स्थापित करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, विमीय समीकरण के उपयोग करते हैं। अब इसकी सीमाओं के बारे में बात करें दोस्तों, पहले इसके द्वारा विमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि जो विमाहीन जो राशियाँ होती हैं दोस्तों उनका हम क्या है जो दोस्तों मान ज्ञात नहीं कर सकते विमीय समीकरण के द्वारा। तो इसके क्या है, इसकी सीमा यानी कि इसका नुकसान हम बोल सकते हैं। सेकंड है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है
तो इसके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बीमीय समीकरण होता है वो 3 राशियों में ही होता है। ठीक, फिर आता है चौथा, ऐसे सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर हो। फिर नेक्स्ट है चौथा, ऐसे सूत्रों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता जिनमें त्रिकोणमितीय या लघुगणीय या चरघातांकीय पद होते हैं। तो ये जो बीमीय समीकरण होती है उसकी ये सीमाएं होती हैं। तो आपको क्या है, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लगभग पिछले साल जो पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, और दोस्तों आप पिछले 4-5 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं अगर उनको आप तैयार कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेंगे दोस्तों, पास तो आप 30 से 40 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका फाइनल पेपर भी दोस्तों लगभग 30 से 40 अंक का जो आपका पिछले 5-6 सालों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं से मिलकर बना होता है। इसलिए क्या है, आप पिछले 4-5 साल के पेपर तैयार जरूर करें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लेकर आएंगे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में कौन सी मूल व पूरक राशियां हैं, इनके मात्रक व प्रतीक चिन्ह लिखिए। ठीक है, एसआई पद्धति की हम देखिए मूल राशियां 7 एवं पूरक राशियां 2 होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार आ जाता है कि मूल राशियां कितनी होती हैं और पूरक राशियां कितनी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए मूल राशियां 7 होती हैं और पूरक राशियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, और दोस्तों जो आपको ये सारणी दिख रही है दोस्तों, इसमें से एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, कभी पूछेंगे लंबाई का जो आपका ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है, द्रव्यमान का कभी पूछेंगे तो किलोग्राम होता है, समय का पूछे तो सेकंड होता है, ताप का आपका केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग हर साल इनमें से एक ना एक क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस सारणी को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, 4 अंक में भी क्वेश्चन आ सकता है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बहुत इससे सारणी से बहुत ज़्यादा बनते हैं, साथ साथ इनका संकेत भी पूछ लिया जाता है। तो मीटर का स्मॉल एम होता है, किलोग्राम का केजी होता है। ठीक है, सेकंड का एस होता है, केल्विन का के होता है। ठीक है, विद्युत धारा का यहाँ पर एम्पियर का ए होता है, कैंडेला का सी डी होता है और मोल का एम ओ एल होता है। ठीक है, तो आपको क्या एसआई मात्रक और बीमी जो आपका प्रतीक चिन्ह है इनको अच्छी तरीके से और ये पूरी आपको सारणी याद करेंगे तो एक ना एक अंक इसमें से हो सकता है कि आपका पूछ लिया जाए, इसलिए पूरी सारणी को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और ये सारणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों पूरक राशियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं, पूरक राशियों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन पूरक राशियाँ पूछ ली जाती हैं कितनी होती हैं और इसका एसआई मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो समतल कोण होती है पूरक राशि, ये घन कोण होती है। तो इसका जो मात्रक होता है समतल कोण का इसका रेडियन होता है, जिसका संकेत RAD होता है, जबकि जो आपका घन कोण होता है इसका स्टेरेडियन होता है जो कि SR होता है। ठीक है, तो इसे भी कंप्लीट कर लीजिए, 2 ही हैं तो ये 2 शेष छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इन 2 को और अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है मात्रक क्या होता है, हमें बताना है कि जो मात्रक होते हैं वो क्या होता है। तो देखिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण के हम मानक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, जिसे मात्रक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है। देखिए भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है तो ये क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जो कि है आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सार्थक अंक। दोस्तों ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है सार्थक अंक वाला। ठीक है, अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाएगा आपके जो फाइनल एग्जाम है। ठीक है, देखिए सार्थक अंक की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, जो कि है किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर से नापी गई लंबाई होती है 2.30 सेंटीमीटर में, जो सार्थक अंक है दोस्तों वो क्या है 3 अंक है, 1 2 3 ये आपके सार्थक अंक है। ठीक है, सार्थक अंक की गिनती कई आधार पर की जाती है, अगर आपको पता है तो आप किसी भी संख्या का सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और सार्थक अंक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, आपको संख्या दी रहती है जैसे कि 0.30 45 60 कुछ भी संख्या दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि सार्थक अंक क्या है। कई प्रकार से संख्या दी जाती हैं तो इसकी गिनती के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, सार्थक अंकों की गिनती करना, तो पहला किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। तो पहला है राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कहीं पर भी जैसे कि 30 दशमलव कुछ भी लगा है तो इस दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, एक आ गया है फिर अंक क्या जैसे 4.35 43.5 और 435 तीनों ही राशियों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों 3 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 3 के बाद दशमलव लगा है और यहाँ पर दशमलव लगा नहीं, लेकिन फिर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों 3 ही है तीनों में। ठीक है, फिर आता है मात्रक बदलने पर राशि के सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। अगर हम मात्रक बदल देंगे दोस्तों लेकिन सार्थक अंक की संख्या बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, यानी कि मात्रकों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 24.5 सेंटीमीटर है और 245 मिलीमीटर या 0.245 मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में सार्थक अंकों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों आपकी 2 ही रहेगी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दोस्तों आप पूरा आंसर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप क्या है
अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को कुछ ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी एवं विस्थापन में अंतर। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपके फाइनल एग्जाम में भी साथ से त्रैमासिक में पूछा ही जाता है। दूरी एवं विस्थापन में अंतर, दूरी क्या होती है दोस्तों, किसी समांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई होती है। दोस्तों जैसे जो हम पथ तय करते हैं तो किसी निश्चित किसी समांतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दूरी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। फिर आता है विस्थापन, तो किसी समांतराल में किसी वस्तु की स्थिति निर्देशांकों का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों, विस्थापन कहलाता है। तो इसे भी कर लेना है। फिर आता है दोस्तों चाल एवं वेग में अंतर बताना है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही, देखिए फिर आता है रिज्यू देखिए एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए तथा इसकी सहायता से सूत्र S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर की स्थापना कीजिए, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है एक दो बार एक क्वेश्चन भी आया तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे सारे हमने आपको बता दिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लगते हैं जो आपने याद किए उनको रिवीजन करके जरूर जाए, ठीक है। जो ये क्वेश्चन याद है उनका रिवीजन जरूर करें, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गति के तीनों नियमों की हमें व्युत्पत्ति करनी है। गति को तीनों नियमों में से हर साल एक ना एक नियम पूछ लिया जाता है, फर्स्ट नियम, सेकंड या थर्ड, ठीक है। और कभी कभी तीनों भी पूछ लिए जाते हैं एक साथ, इसलिए आपको तीनों का अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखिए विस्थापन समय संबंध यहाँ पर दिया गया है, ये आपका देखिए समीकरण दिया गया है। फिर देखिए इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए तथा इसकी सहायता से गति के तृतीय समीकरण जो कि आपको होता है V² बराबर U² प्लस 2A का निगमन करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से करना है यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 10 सेकंड में उसका वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कार का त्वरण ज्ञात करना है, साथ साथ सेकंड है पहले 10 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी को भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को कर लेना। फिर आधे से सदिश राशियों में अंतर, इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना दोस्तों। फिर आता है एक समान गति में रेखीय एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित करना है। फिर आता है प्रक्षेप का उड्डयन काल के लिए सूत्र निगमन करना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यदि किसी पिंड के क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो सिद्ध कीजिए कि पिंड का पथ परवलयाकार होता है। दोस्तों जो परवलयाकार वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कई बार तो लगातार 2 बार भी पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रक्षेप के पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी कोई कम नहीं है कि प्रत्येक गति से आपका समझते उड्डयन काल एवं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए व्यंजक कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए संरक्षित एवं असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं, 2-2 उदाहरण देना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है ऊर्जा एवं शक्ति में अंतर, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आप बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं दोस्तों लगभग 30 से 40 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, हो सकता है 40 से 50 नंबर के बीच में भी आ जाए, क्योंकि दोस्तों अभी तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 32 नंबर के आने वाले हैं और बाकी क्वेश्चन तो दोस्तों आप कितने नंबर के आएंगे, टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 80 में से 32 आप घटा देंगे तो कितने हमारे यहाँ पर बचेंगे, 8, 7 में से 3 गए 4, यानी कि 48 नंबर के आपके क्या दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो 32 ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी आपको अच्छी तरीके से कर लेंगे तो पास तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही हो जाएंगे, ठीक है। और 48 जो आपके अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 30 से 40 से अंक के क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, और 30 से 40 नहीं देखने को मिलते तो दोस्तों 10 से 20 अंक के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर आपके आने वाले हैं त्रैमासिक में सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ऊर्जा एवं शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, और दोस्तों हम आपको साथ ही साथ आंसर भी बता रहे हैं जिससे आपका दोस्तों क्या है रिवीजन भी होता चलेगा, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय, सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आता है कोणीय संवेग कैसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। इस तरीके से दोस्तों सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को केपलर के ग्रही गति के नियम लिखिए। फिर आता है प्लायन वेग कैसे कहते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह क्या है, इस तरीके से प्लायन वेग कैसे कहते हैं, किसी तल से पृथ्वी पिंड के प्लायन वेग का सूत्र स्थापित करना है। इस तरीके से देख सकते हैं पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, F बराबर ma से सिद्ध करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर आता है घर्षण कोण क्या सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की इस प्रतिशत का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्पी घर्षण एवं बैल और घटना जिसे हम लौटने घर्षण भी बोलते हैं, तो इसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये थे आपको क्लास 11 फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।